देखो हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है मादा जनन अंग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसमें आपको ध्यान में रखना है मेन चीज़, जैसे मादा जनन अंग का फिगर नामांकित चित्र याद रखना है, जिसमें से आपको जो जितना नाम लिखाए हैं हम उतना तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटा चीज़ याद रहना चाहिए। जैसे अंडाशय, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आपको क्या क्या नाम याद रखना है। अंडाशय नाम याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब याद रखना है, फैलोपियन नलिका याद रखना है। तीसरा गर्भाशय याद रखना है। चौथा गिरिवा याद रख भी सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो, इसको बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। उसके बाद पांचवा योनि, ये तो सबको याद रहेगा, लड़का को ज़्यादा याद रहेगा। इसको क्या कहते हैं? वेजाइना, क्योंकि उसके पास है नहीं। ठीक है, बाकी हो गया ये स्ट्रक्चर मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान में ये दो चीज़ याद रखना है कि ये क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है और यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है। एक नाम याद रखना है प्रोजेस्टेरोन, और एक याद रखना है एस्ट्रोजन। क्या याद रखना है? एस्ट्रोजन। फैलोपियन नलिका में अगर याद रख सकते हो तो जो एम्पुला वाला हिस्सा होता है वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, वो सब कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है फैलोपियन नलिका में क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है? निषेचन की क्रिया होती है। गर्भाशय में आपको ध्यान में ये रखना है, यहाँ भ्रूण का विकास होता है। क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, गिरिवा और सर्विक्स में ये याद रखना है कि ये दोनों मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करता है। किसका करता है? बर्थ कैनाल। ठीक है, तो ये समरी है जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इतना चीज़ जो है आपको याद रहना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर चैप्टर पढ़ाना बेकार है। ठीक है, चलो अब जो हम लोग पढ़ेंगे, एक बात और ध्यान में रखना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एमसी जो होता है वो एंडोमेट्रियम के झरने की वजह से होता है। एंडोमेट्रियम, इसको बोलते हैं गर्भाशय का अंतः स्तर। क्या होता है? अंतः स्तर झड़ जाता है। जैसे कि अगर देखें तो ये अगर फिगर बना है, जो भी है, ये जो है इसमें जो लेयर होता है ये इसी को कहते हैं एंडोमेट्रियम। यही जो है टूट कर निकल जाता है। कब निकलता है? जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे ही डाउन हो जाता है तो ये जो लेयर है एंडोमेट्रियम वो झड़ के निकलने लगता है। इसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल स्राव बोलते हैं। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं रजोधर्म या ऋतुस्राव, जो भी कह सकते हैं। ये जो है लगभग 3 क्लास का रिवीजन था आज का। ठीक है, काफ़ी डिटेल से हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, सबसे पहले आज जो हम लोग मेन चीज़ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या नियंत्रण। क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या नियंत्रण। पहला टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? जनसंख्या नियंत्रण या पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे बताओ? पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे? शादी नहीं करके, हाँ?
यहाँ जनसंख्या कंट्रोल की बात है शादी के बाद, ठीक है। ऐसा नहीं कि शादी से पहले ही जो है जनसंख्या कंट्रोल करने लगे। करते हो ऐसा ही क्या? नहीं, अगर कोई करते हो तो बोल दो, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं आफ्टर मैरिज। कैसे किया जा सकता है जनसंख्या को नियंत्रित? तो इसके लिए जो है अलग अलग तरीका है। जैसे हम लोग जो है प्राकृतिक तरीका भी जो है अपना सकते हैं, प्राकृतिक विधि से भी जो है कर सकते हैं। प्राकृतिक विधि से कर सकते हैं, एक तो प्राकृतिक विधि से कर सकते हैं और दूसरा कृत्रिम विधि से। क्या कर सकते हैं? एक प्राकृतिक विधि से जनसंख्या नियंत्रित कर सकते हैं और एक कृत्रिम विधि से कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्राकृतिक विधि से कैसे करेंगे? नेचुरली, ठीक है। प्राकृतिक अगर बात करें तो प्राकृतिक में हमें नुकसान नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं नुकसान है, ठीक है। और कृत्रिम विधि से करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही, है कि नहीं। तो प्राकृतिक से पहले हम लोग जो है पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक के बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो है क्या तरीका अपनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो है क्या किया जा सकता है, इसका मुझे हिंदी नहीं पता लेकिन मतलब आपको बता देंगे। एक जैसे होता है क्या, विथड्रॉल सिस्टम, विथड्रॉल, क्या? विथड्रॉल मेथड बोलो, विथड्रॉल मेथड, ठीक है। एक होता क्या है कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का ध्यान में रखना पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड का मतलब आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। कब से कब तक? 10 से 17 दिन तक, ठीक है। अवॉइड 10 to 17, अवॉइड क्वाइटस लिख देते हैं, 10 to 17 डेज, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर आप देख सकते हैं तो फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। कई तरीका है। विथड्रॉल का सिस्टम, विथड्रॉल मेथड का मतलब क्या हुआ? विथड्रॉल का मतलब हुआ खींचना, ठीक है, विथड्रॉ करना। जैसे मान लो ATM कार्ड में जाते हो, वहाँ लिखा हुआ रहता है विथड्रॉ, यानी कि रुपया को निकालना, ठीक है। क्या करते हैं? रुपया को निकालना। यहाँ क्या निकालना है, ठीक है। विथड्रॉल में मेथड में क्या होता है कि मान लो कि जैसे ये वेजाइना है, ठीक है, ये क्या है? वेजाइना है। तो क्वेटस के दौरान क्या होगा? पेनिस, ठीक है, जो भी है पेनिस का एंट्री होगा। तो पेनिस से होता क्या है कि स्पर्म निकलेगा, वीर्य निकलेगा, है कि नहीं। तो यानी कि सीमेन जो निकलेगा, जो वीर्य निकलेगा, उस वीर्य हंसोगे नहीं, समझ में आया ना। तो जैसे ये वेजाइना है और ये पेनिस है, तो क्वेटस संभोग के दौरान जो है पेनिस का जो है आना जाना होगा, ठीक है, इसमें एंट्री होगा। तो पेनिस जो है हम लोग क्या करेंगे, जिस समय वीर्य निकलने वाला ही होगा, ठीक है, जैसे क्योंकि जो क्वेटस करेगा, जो संभोग की प्रक्रिया करेगा, उसको तो पता चल जाएगा अब वीर्य निकलने वाला है। तो जैसे ही वीर्य निकलने वाला होगा, वीर्य निकलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पेनिस को विथड्रॉ कर लेंगे, पेनिस को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो वीर्य है वेजाइना से बाहर निकाल देंगे, ठीक है, वीर्य को क्या करेंगे, वेजाइना से बाहर निकाल देंगे। तो इसको कहते हैं विथड्रॉल मेथड। जब वीर्य ही बाहर निकल जाएगा तो प्रेग्नेंट कैसे होगा? जब प्रेगनेंसी ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे होगा? तो जनसंख्या नियंत्रित हो गया, ठीक है। दूसरा है 10 से 17वां दिन तक। आपको बताए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कब तक होता है, 1 से लेकर 28 दिन तक जनरली ऐसा होता है। बताए थे कभी किसी का 21 दिन होता है,
28 दिन, 25 दिन भी हो सकता है, 30 या 31 भी हो सकता है, ठीक है ना। फिलहाल 1 से 28 दिन तक होता है, और इसके बीच वाला जो दिन होगा वो कौन सा होगा? 14वां दिन, ठीक है। तो जनरली इस टाइम में क्या निकलता है? ओवम निकलता है। ओवम का मतलब है अंडाणु निकल जाता है, ठीक है, अंडाणु निकल जाता है। जब अंडाणु जो निकलता है 14वां दिन में, तो अगर हम 10 से 17 दिन के बीच अगर करते हैं संभोग, 10 से 17 दिन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर 10 के बाद भी करते, चूँकि स्पर्म जो है वेजाइना यानी कि गर्भाशय में जाने के बाद, वेजाइना में एंट्री करने के बाद, स्पर्म जो होता है शुक्राणु का लाइफ टाइम बढ़ जाता है। शुक्राणु जो है लगभग 3 से 5 दिन तक जिंदा रह जाता है। अब 3 से 5 दिन तक रहता है, तो अगर 10 के बाद करते हैं और 17 से पहले तक करते हैं, तो चूँकि इसका लाइफ टाइम ज़्यादा है, और जो अंडाणु होता है इसका लाइफ टाइम कम होता है, 12 से 24 घंटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर 10 से 17 दिन के बीच किसी दिन भी करते हैं, तो ये दिन तक जो है ये बच के रहेगा, शुक्राणु जिंदा रहेगा। तो ये जैसे ही निकलेगा तो इससे ये फर्टिलाइज़ कर लेगा, ठीक है, इससे फर्टिलाइज। अगर हम इन दोनों को अगर अवॉइड कर लेते हैं, 10 से 17 दिन को संभोग की प्रक्रिया को छोड़ देते हैं, तो यहाँ से भी जो है बच सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा चांस है कि बच सकते हैं, फिर कह दें नहीं भी बच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक है, इसमें जो है प्रेगनेंसी होने का ज़्यादा चांस है। लेकिन 10 से 17 दिन ऐसा होता है जिसके दौरान अगर आप नहीं करते हैं, तो ये ज़्यादा चांस है कि प्रेग्नेंट ना रहे, निषेचन की संभावना बहुत कम होती है। तो इन दिनों जो है संभोग की प्रक्रिया को अवॉइड करें। अवॉइड मतलब छोड़ दें। उसके बाद है क्या? फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होने के बाद जो 6 महीना होता है, ये 6 महीना के दौरान जो है मेंस्ट्रुअल MC जो है ऑफ रहता है। क्या रहता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद रहता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद, चूँकि यहाँ जो है बच्चे को जो है उसका जो है उसको दूध पिलाना है, ये टाइम जो होता है एमन्यूरेटिक टाइम कहा जाता है। लेकिन आपको ध्यान में, ये जो 6 मंथ होता है, इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ऑफ होता है, ठीक है। और यहाँ इस समय जो है अंडाणु का निर्माण नहीं होता। जब अंडाणु का निर्माण नहीं होता है तो निषेचन ही नहीं होगा। जब निषेचन ही नहीं होगा तो बच्चा फिर कैसे पैदा होगा? तो आप जो है ये 6 मंथ का भरपूर फ़ायदा लें। क्या? हाँ, तो ये 6 महीना जो है, इस 6 महीना में अगर आप कुछ भी करें तो इस समय जो है बच्चा में जो है डिलीवरी, फिर कह दे कि किसी में ऐसा होता है ये 6 महीना भी नहीं रुकता है। अब हो जाता है किसी का, ठीक है ना, ठीक है। उल्लू गधा और क्या बताएंगे रे, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये 6 महीना जो है, इस समय के दौरान अगर संभोग की प्रक्रिया करेंगे तो भी जो है प्रेगनेंसी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया? ये जो है नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक विधि है, जिससे जो है प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। 6 महीना के लिए क्या बोलता है गधा? ये 6 महीना नहीं समझ में आया? अरे फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही बच्चा पैदा हो गया, बच्चा जैसे ही पैदा होने जिस दिन हुआ उस दिन से 6 महीना तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। तो ये 6 महीना अगर कितनों भी संभोग की प्रक्रिया करेंगे तो इसमें जो है प्रेगनेंसी नहीं के बराबर होगा, नहीं होता। फिर भी कह दें कि किसी का ऐसा हो जाता है, ये जो है अपवाद हो गया, एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन, फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और दोनों को, और जो वैसेक्टमी होता है इसका वास डिफरेंस को काट कर देते हैं। वास डिफरेंस में तीसरा है पाइल्स बोलते हैं, या इसी को टेबलेट, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, ठीक है। पाइल्स में जो है, इसमें जो है अलग अलग ब्रांड से आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो इस्तेमाल करता है वो क्या? अनवांटेड 72, ठीक है। अनवांटेड 72, ठीक है।
अनवांटेड 72 ये जो है इमरजेंसी के लिए होता है, ठीक है। इससे होता क्या है अभी बताते हैं, ठीक है। अनवांटेड 72 जो टेबलेट आता है, ये टेबलेट जैसे मान लो कि रेप हो गया, ठीक है, रेप वगैरह के लिए इस सब का इस्तेमाल करने के लिए किया गया है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल ही कुछ अलग के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, ये वेसेक्टमी ट्यूबेक्टमी को हटाते हैं यार, ये हो गया ना, ठीक है। अनवांटेड 72 को जो है, अनवांटेड 72 का मतलब ये है कि 72 आवर्स के अंदर खाना है, ठीक है, 72 घंटे के अंदर। तो यानी कि एक बार अनवांटेड 72 टेबलेट खा लो, 72 घंटे तक कुछ भी करो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है ना, ये मतलब है। हाँ, दूसरा ये कि संभोग की प्रक्रिया कर लिए, संभोग की प्रक्रिया हो गया, अब आपको ऐसा लगता है कि भाई हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करें, 72 का इस्तेमाल कर लेंगे, तो भी जो है प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। अच्छा, तुम लोग अपना इस्तेमाल जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं करना, नहीं तो गर्लफ्रेंड का ज़िंदगी है बर्बाद होगा भाई, ठीक है, ठीक है। ऐसा जो है होता क्या है, 72 जो है इससे काफ़ी नुकसान होता है। ये क्या करता है, इसका इस्तेमाल अगर ज़्यादा हो तो बच्चादानी को जला देता है, ठीक है। ये उस गर्ल्स को सोचना चाहिए कि हम किस दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर भाई। अब जैसे रिलेशनशिप का ये मतलब थोड़ी ना कि अपना यौन संबंध में आ जाओ, रिलेशनशिप का मतलब यौन संबंध में आना नहीं होता है, एक दूसरे का केयर करना होता है, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है। तो अगर ऐसा हो जाता है यौन संबंध, प्रेगनेंसी से बचना है, तो इमरजेंसी के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबलेट का काफ़ी जो है साइड इफ़ेक्ट होता है, इसको नहीं के बराबर इस्तेमाल करना है, ठीक है, इसको नहीं के बराबर। ये जो है बच्चादानी को, गर्भाशय को जो है जला देता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है बहुत ही अच्छा ब्रांड है, वो है सहेली। सहेली याद रहेगा ना, ठीक है, ठीक है। पिल्स में एक आता है सहेली, ठीक है। सहेली क्या होता है, जैसे जो भी महिला है उसको चाहिए कि प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये टेबलेट आता है हफ्ता में एक बार, वंस अ वीक, यानी कि हफ्ते में एक टेबलेट खाना होता है सहेली के लिए। सहेली जो टेबलेट आता है, ये जो है एक डब्बा ही आता है, इतना सारा, उसका पत्ता इतना बड़ा रहेगा लेकिन उसमें टेबलेट एक रहेगा, ठीक है ना। हाँ, शायद कोई किया होगा इस्तेमाल, कौन लाया है देखिए हो, हाँ हो सकता है, ठीक है, हाँ ठीक है ना। एक होता है, ठीक है, वंस अ वीक सहेली टेबलेट, ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है प्रेजेंट टाइम में। तो इसका इस्तेमाल करने से नुकसान तो होता है लेकिन बाकी टेबलेट से कम होता है, ठीक है, बाकी टेबलेट से कम होता है। एक जो टेबलेट आता है वो, अच्छा जितने भी टेबलेट बनेगा वो सब बनेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन से मिलकर, ठीक है। ये इसलिए ऐसा सहेली, इसमें क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, क्या, नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन, ठीक है। और बाकी जो टेबलेट होता है इसमें स्टेरॉयडल हार्मोन होता है। स्टेरॉयडल हार्मोन जो है काफ़ी नुकसानदेह होता है, आपका सेक्स को डाउन कर सकता है, ठीक है। तो ये जो सहेली होता है ये क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन होता है, नॉन स्टेरॉयडल जो है इसका बना होता है। और बाकी जो टेबलेट जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। अच्छा ये ध्यान में रखो कि ये जो 72 का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे ही संभोग की प्रक्रिया किए, संभोग की प्रक्रिया के बाद कोई भी डिवाइस लगा दो, जैसे यूटेराइन डिवाइस है ये बताए थे ना, मल्टीलोड 7, कुछ भी लगा दो, प्रेगनेंसी से बच जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सस्ते में आता है तो इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आप लोगों का सवाल क्या होगा कि जनसंख्या का नियंत्रण कैसे करेंगे, तो क्या करें, हाँ तो सिर्फ पढ़ो ना, बाकी किताब में है ही।
अब जिसको लिखना है तो वीडियो देख लेना, लिख लेना, ठीक है। हाँ, जिसका नहीं है तो किताब देख लेना। तुम लोगों को किताब से ऊपर ही पढ़ाएं। बोलो बोलो।